हेलो स्टूडेंट, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ MCQs क्वेश्चन TS ग्रेवाल बुक से। ठीक है। सो दिस इज थर्ड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये हमारा पार्ट 2 है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, डज नॉट रिजल्ट, जो कि रिजल्ट नहीं करता किसमें, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, विच डज नॉट रिजल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इज द राइट आंसर, इट मीन्स ए। नाउ 12th का देखो, assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio so that assets and liability are shown at the present value. No partner is put to an advantage or disadvantage. Sacrifice partner is partly compensated. Assets and liabilities are shown at their market values. तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, हम क्यों करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड या रीअसेस्ड, ताकि नो पार्टनर्स इज पुट टू एन एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ठीक है, किसी भी पार्टनर को हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं देते। भाई उसको ज़्यादा एडवांटेज दे दी, एक पार्टनर को कम दे दी, तो ऐसा नहीं होता, सबको हम इक्वल रखते हैं। नाउ 13th क्वेश्चन देखो, Pawan and Gaurav were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. With effect from 1st Jan 2021, they decide to share profit and loss equally. Individual partners gain or sacrifice due to change in profit sharing ratio will be. तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन, सबसे पहले हम पवन का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड हमारा क्या है भाई, इसमें 2/3 एंड न्यू इक्वली मतलब 1/2। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 - 3 1/6। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। अब हम गौरव का कैलकुलेट करेंगे। तो गौरव का हमारा क्या है भाई, 1/3 ओल्ड और न्यू 1/2। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 - 3 1/6। तो ये हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो पवन इज 1/6 सेक्रीफाइस, पवन सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, देखो सेक्रीफाइस बाय पवन 1/6 एंड गेन बाय गौरव 1/6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ 14th क्वेश्चन देखो बच्चे, Raman and Rajan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1. With effect from 1st Jan 2021, they agreed to share profit in the ratio of 2:1. Due to change in profit sharing ratio, Rajan's gain or sacrifice will be. हमें किसका कैलकुलेट करना है बच्चे, राजन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो राजन का कैलकुलेट कर लेंगे। 14th क्वेश्चन देखो, राजन ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड कितना गिवन है भाई हमें, 1/4 एंड न्यू कितना है 1/3। तो ओल्ड माइनस न्यू, 1/4 - 1/3 कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 3 - 4 दैट इज 1/12। क्या हो रहा है हमारा राजन का गेन। तो राइट आंसर क्या है हमारा, गेन कितना हो रहा है भाई हमारा 1/12। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन देखो बच्चे, मीरा मायरा एंड नीरा वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3. With effect from 1st April 2019, their balance sheet as on the date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account। हमारा कितना दिखा रहा है भाई, 45,000 बैलेंस दिखा रहा है। द अमाउंट टू बी डेबिटेड, सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या करते हैं, हम इसे डेबिट करते हैं, बिकॉज ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, respectively to the capital account of Meera, Myra and Neera for writing of the amount in advertisement suspense account will be। तो हम कितने से इसको डेबिट करेंगे, मीरा मायरा एंड नीरा के अकाउंट को।
तो देखो सबको पता है ना बच्चे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, किस रेशियो में करते हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, 2:2:1। तो बस हमें उसी में करना है, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम मीरा का देख लेते हैं। 45,000 है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा मीरा का, 18,000, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई हमारा मीरा मायरा। मायरा का देखो, मायरा का भी सेम 45,000 इंटू 2/5 है तो 18,000, ठीक है। एंड नीरा का कितना हो जाएगा, नीरा का 1/5 है तो 45,000 इंटू 1/5, तो ये हमारा आ जाएगा 9,000। क्लियर, 18,000, 18,000 एंड 9,000। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखो बच्चे। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शिव्स गेन इज 1/6, ठीक है। शिव का हमें ऑलरेडी गेन बोल रहा है कि भाई शिव गेन कर रहा है 1/6 शेयर, वाइल ओम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। देखो एक बात बच्चे ध्यान में रखना, जहाँ पे भी आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नज़र आ जाती है, ठीक है, एडजस्टेड एंट्री आ जाती है, एडजस्टमेंट कहीं भी नज़र आएगा, वहाँ पे आपको हमेशा सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी देखो हमें सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो दिया हुआ है शिव का एंड ओम का। तो हमें करना क्या है, देखो हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विल इन्वॉल्व, हमें एक एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट कर देना क्वेश्चन, ठीक है, बस प्लस माइनस कर देना। देखो बुक फिगर ये है, रियलाइज्ड फिगर हमारा ये है, बिल्डिंग है 1 लाख और यहाँ पे कितनी है 1,50,000। तो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रही है हमारी बिल्डिंग। तो इंक्रीज होती है तो हम किस साइड दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इस साइड, क्रेडिट साइड। तो लिख देंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट कितने से हो रही है, 50,000 से, ठीक है। उसके बाद मशीनरी है 1,50,000, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 1,40,000 है भाई हमारा, तो डिक्रीज हो रही है हमारी, तो मशीनरी हमारा किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड में, कितने से, 10,000 से, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। अब देखो क्रेडिटर्स है, बुक फिगर है हमारी कितनी भाई 50,000, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 45,000। तो देखो पहले 50,000 थे, अब 45,000 है, मतलब 5,000 हमारे क्या हो गए भाई क्रेडिटर्स, हमारे लिए क्या है, वैसे तो हमारे डिक्रीज हो गए क्रेडिटर्स, हमारे लिए तो फायदा हो गया, ठीक है। तब हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाते हैं तो हम किस साइड करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे हमारे क्रेडिटर्स कितने से, 5,000 से डिक्रीज हो गए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग रेंट 45,000 है, यहाँ पे 60,000 है, क्या हो गए, बढ़ गए। आउटस्टैंडिंग रेंट खर्चा ही होता है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कितने से बढ़ गए, 15,000 से बढ़ गए, राइट। अब इसको कर लो सॉल्व, ये कितना आ गया भाई हमारा 55,000, ठीक है। ये अब 10,000 एंड 15,000 माइनस कर दो इसमें से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना प्रॉफिट आ गया भाई हमारा 30,000। समझ आया बच्चे आप लोगों को, ठीक है। अब इस 30,000 को हमें क्या करना है, शिव हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है शिव, ठीक है, गेन होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट, तो शिव्स कैपिटल अकाउंट, एंड ओम हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो ओम्स कैपिटल अकाउंट, वो हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,000 को आप कर दो, कितना है कर रहा है भाई 1/6, 1/6 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई
5,000 एंड 5,000। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो देखो शिव कैपिटल अकाउंट, शिव हमारा क्या हो रहा है डेबिट एंड ओम हमारा क्रेडिट हो रहा है कितने से 5,000, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखो। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स सेक्रीफाइस इज 3/10 while जेड गेन इज 3/10। हमें देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग द बुक फिगर बाय पासिंग एन एडजस्टिंग एंट्री। फिर से क्या नाम आ गया, एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। तो भाई हम किस में करेंगे, फटाफट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो ही गिवन है। क्लियर? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, बहुत ही सिंपल है। 17th क्वेश्चन देखो, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमें, ठीक है। एक सिंगल एंट्री पास होगी। जनरल रिजर्व कितना है हमारा 35,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब 15,000 इसमें ऐड कर दो। माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है, डेबिट है 20,000, इसको माइनस कर दो 20,000 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो 30,000। अब इसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी भाई, क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि एक्स हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है, तो एक्स को तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट एंड जेड को डेबिट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 30,000 को किस रेशियो में 3/10, तो ये कितना आ गया हमारा 9,000, तो जेड कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड एक्स कैपिटल अकाउंट 9,000। तो राइट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी भाई, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड क्रेडिट एक्स कैपिटल बाय 9,000। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18th क्वेश्चन। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 50,000 का, appearing in the balance sheet. If no information is available for change in the value of investment will be, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं है, तो हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चे, ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? बहुत ईजी था। 19th क्वेश्चन देखो, पवन, रमन एंड श्रवण आर पार्टनर्स बिफोर चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2, ठीक है। दे वेर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, वो पहले इक्वली शेयर कर रहे थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट 1 लाख, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितने का है भाई, 1 लाख का है, अगेंस्ट विच अ क्लेम एग्जिस्टेंट एट 20,000। देखो रिजर्व है 1 लाख का, क्लेम कितने का आ गया 20,000 का, ठीक है। अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, हमसे ये पूछा है। देखो बच्चे, इसकी अगर जनरल एंट्री मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन में ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितने का है 1 लाख, टू वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका कितने का है भाई 20,000 का, ठीक है। अभी भी हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो कितना डिफरेंस है, जो हमारा डिफरेंस है देखो 1 लाख हमारा रिजर्व था, लेकिन क्लेम कितने का है, क्लेम तो ओनली 20,000 हमने यूज़ किया इस 1 लाख में। जो हमारे 80,000 बच गए वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो कितना आ जाएगा, क्रेडिट हम कितना करेंगे 80,000, तो यही चीज़ हमसे पूछी है, ठीक है। तो क्रेडिट हम कितना करेंगे 80,000, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी का 80,000। क्लियर?
नाउ 20 क्वेश्चन देखो. हरी, सुनील एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली विच दे चेंज टू 2 to 1. That is from 1st April 2021. Their capital on the date were 5 lakh each and balance in current account है हमारा 40,000 credit, 30,000 credit and 20,000 debit respectively. On that date balance also existed in the books as follow. देखो, जनरल रिजर्व 1 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख. ठीक है, वर्कमैन क्लेम हो गया हमारा 50,000 का, राइट. जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड इक्वली टू देयर कैपिटल अकाउंट विल बी. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर क्रेडिट, आपको पता है क्रेडिट ही होगा, ठीक है, अगर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं इक्वली क्यों, क्योंकि ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वली है, तो ऑल प्रॉफिट में ही करेंगे हम. तो कितना कितना हम करेंगे, ठीक है. देखो 1 लाख है, मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ बच्चे. देखो 1 लाख है रिजर्व, क्लेम कितना है 1 लाख है, लेकिन हमें रिजर्व कितना है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख, लेकिन क्लेम हमारा 50,000 यूज हो गया, तो कितना बच गया 50,000 जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्लस 50,000. ठीक है, कितना हो जाएगा 1,50,000. अब हमें कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 50,000 50,000 50,000, राइट. तो आंसर क्या है हमारा 50,000. तो यहाँ पे देखते हैं 1,50,000, 2,00,000, 2,50,000, नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर मैच ही नहीं हुआ, तो डी इज द राइट आंसर. क्लियर. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू.